नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक वस्तुनिष्ठ सीरीज में आपका स्वागत है। यह सीरीज उन अभ्यर्थियों के लिए है जो मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इस सीरीज में हम रोजाना पाठ्यक्रम से संबंधित सभी विषयों के सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि तथा विज्ञान एवं सरल अंकगणित से कुल 15 क्वेश्चंस पर विश्लेषणात्मक चर्चा करेंगे। इस परीक्षा से संबंधित सभी प्रश्नों का संपूर्ण संकलन प्रभात प्रकाशन की पुस्तक में दिया गया है। और अधिक प्रश्नों को पढ़ने के लिए आप इस परीक्षा से संबंधित हमारी पुस्तकों को Amazon या Flipkart से भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर 1, वह प्रधानमंत्री कौन है जिनका सबसे लंबी अवधि का कार्यकाल रहा है? ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी या लाल बहादुर शास्त्री। सही उत्तर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबी अवधि के कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री रहे हैं। वे वर्ष 1947 से लेकर 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर कार्यरत रहे। दूसरा प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ऑप्शंस हैं संसद, कानून मंत्री, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। सही उत्तर है ऑप्शन ए संसद। यदि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर कदाचार व भ्रष्टाचार के आरोप साबित हो जाए तो उस अवस्था में और असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित समावेदन के आधार पर न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में अधिकतम वन आच्छादन यानी कि फॉरेस्ट कवर है? ऑप्शंस हैं झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या मध्य प्रदेश। सही उत्तर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है। मध्य प्रदेश का कुल फॉरेस्ट कवर 77,482 वर्ग किलोमीटर का है। चौथा प्रश्न है, 52 पत्तों के बंडल से फेस कार्ड के निकलने की प्रायिकता क्या है? ऑप्शंस हैं 1/52, 2/13, 4/13 या 1/26। सही उत्तर है ऑप्शन सी 4/13। कुल कार्ड्स की संख्या होती है 52 एवं फेस कार्ड्स की संख्या होती है 16। इनको आपस में डिवाइड करें तो ऑप्शन आता है ऑप्शन सी 4/13। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से 2 मध्य प्रदेश में कहां स्थित हैं? ऑप्शंस हैं उज्जैन और ओमकारेश्वर, उज्जैन और होशंगाबाद, ओमकारेश्वर और इंदौर या भोपाल और इंदौर। सही उत्तर है ऑप्शन ए उज्जैन और ओमकारेश्वर। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर। छठा प्रश्न है, 15 वर्ष पश्चात खान की आयु 5 वर्ष पहले उसकी आयु का 5 गुना होगी, तो खान की वर्तमान आयु क्या है? ऑप्शंस हैं 15 वर्ष, 5 वर्ष, 20 वर्ष या 10 वर्ष। सही उत्तर है ऑप्शन डी 10 वर्ष। इस सवाल का डिटेल्ड सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर है। सातवां प्रश्न है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 16% 192 होगा? ऑप्शंस हैं 1200, 1160, 1260 या 1440। सही उत्तर है ऑप्शन ए 1200। इस सवाल का डिटेल्ड सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर है। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, एक तैराक स्थिर जल में 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तैर सकता है, तो 25 मिनट में वो कितनी दूरी तय कर लेगा? ऑप्शंस हैं 450 मीटर, 600 मीटर, 500 मीटर या 750 मीटर। सही उत्तर है ऑप्शन डी 750 मीटर। इस सवाल का डिटेल्ड सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर है। 9वां प्रश्न है, यदि 18 पुरुष 26 दिनों में एक कार्य को समाप्त कर सकते हैं तो उसी कार्य को 13 पुरुष कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे? ऑप्शंस हैं 25 दिन, 22 दिन, 19 दिन या 36 दिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 36। इस सवाल का डिटेल्ड सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर है। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, टी शर्ट को 216 में बेचकर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे टी शर्ट कितने में बेचनी चाहिए? ऑप्शन है 552, 352, 252 या 652। दोस्तों
सही उत्तर है ऑप्शन सी 252। इस सवाल का डिटेल्ड सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर है। 11वां प्रश्न है, गेहूं एक बीजपत्री है क्योंकि ए इसमें रेशेदार जड़ प्रणाली है, बी इसमें प्रयुक्त पत्तियां हैं, सी संवहनीय बंडल वलय में व्यवस्थित है, या डी पौधों की पत्तियों में जलिका रूपी शिरा रचना है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रेशेदार जड़ प्रणाली है। इसके कारण गेहूं एक बीजपत्री है। गेहूं मीठा, ठंडा, भारी, चिकना, वायु और पित्त को दूर करने वाला, कफ बनाने वाला, धातु को बढ़ाने वाला, मल को बाहर निकालने वाला, जीवन शक्ति को चलाने वाला तथा भूख को तेज करने वाला पदार्थ है। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, संयोजी ऊतक का एक उदाहरण क्या है? ऑप्शंस हैं सिर्फ उपस्थि, सिर्फ अस्थि, सिर्फ रक्त या उपयुक्त में सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। संयोजिक ऊतक शरीर के सभी अंगों के माध्यम में पाए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य अंगों को सहारा देना है। ये अंगों को ढककर रखते हैं और परस्पर बांधे रहते हैं। मुख्य घटक कोलेजन नामक प्रोटीन होता है। 13वां प्रश्न है, अमीबा में अलैंगिक जनन इसके माध्यम से होता है। ऑप्शंस हैं पुरुद्वन, मुकुलन, द्विंडिखन या विखंडन। सही उत्तर है ऑप्शन सी द्विखंडन। अमीबा में अलैंगिक जनन द्विखंडन के माध्यम से होता है। अमीबा एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है जिसमें समसूत्री विभाजन के माध्यम से कोशिका समान आकार की 2 संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ताप सुघट्य है? ऑप्शंस हैं मेलामाइन, वल्कनित रबड़, पीवीसी या बेकेलाइट। सही उत्तर है ऑप्शन सी पीवीसी। पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड एक थर्मोप्लास्टिक है। यह गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सौर सेल किनके बने होते हैं? ऑप्शंस हैं इंसुलेटर, अर्धचालक, अतिचालक या चालक। सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्धचालक। सौर सेल या सौर बैटरी अर्धचालकों के बने होते हैं जो फोटोवोल्टिक प्रभाव के द्वारा सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सौर बैटरी में लगे सेल प्रकाश को समाहित कर अर्धचालकों के इलेक्ट्रॉन को उस धातु के साथ क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है जिसे ऊर्जा बैटरी से संचित हो जाती है।